नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में जो है ऊर्जा के संसाधन, जो आपका टॉपिक है उस पर बात करेंगे। यानी कि उत्तराखंड ऊर्जा संसाधन में जितने भी ऊर्जा के संसाधन हैं, उनसे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चनों पर बात करेंगे। ये पहला पार्ट रहेगा। इसके बाद अगला पार्ट जो है उसमें हम बचे क्वेश्चन पर बात करेंगे, इनके शेष क्वेश्चनों पर बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का टॉपिक है उत्तराखंड ऊर्जा संसाधन, यानी कि ऊर्जा के कौन कौन से संसाधन हैं, इनसे जो है क्वेश्चन जो है हम आज देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी सभी के लिए, जो भी अपकमिंग एग्जाम आने वाला है उत्तराखंड में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो ऑप्शन दिए हैं आपके, शारदा परियोजना, खादोरी परियोजना, पथरी परियोजना या टिहरी परियोजना। तो देखिए, प्रवक्ता में पूछा गया है, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी में पूछा गया है और पीसीएस में भी पूछा गया है। तो उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं, टिहरी जल विद्युत परियोजना है। डी आपका राइट रहेगा पहले का। क्वेश्चन नंबर 2 है, जोशियारा से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग स्थित है। तो कहाँ है? धौली नदी पर है, शारदा नदी पर है, भागीरथी नदी पर है या अलकनंदा नदी पर है? तो क्या रहेगा आंसर आपका? देखिए, जोशियारा से धरासू तक जो जल विद्युत परियोजना है, इसके जल हेतु जो है 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग स्थित है। तो ये है आपका किस नदी पर है? आपका आंसर रहेगा भागीरथी नदी पर है। जोशियारा से धरासू तक जल विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग स्थित है भागीरथी नदी पर। सी आपका राइट रहेगा। तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है? किसाऊ बांध। देखिए, किसाऊ बांध उत्तराखंड में किस जनपद में स्थित है? तो किसाऊ बांध ये टॉन्स नदी पर बना है। ठीक है, तो उत्तराखंड के किस जनपद में है पूछा है, तो किस जनपद में है बताइए? पिथौरागढ़, चमोली, देहरादून या अलकनंदा नदी पर? तो तीसरे का आंसर रहेगा आपका, किसाऊ बांध कहाँ है आपका? देहरादून में स्थित है, टॉन्स नदी में। सी आपका राइट रहेगा 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत और किस अन्य देश के साथ महाकाली नदी संधि है? तो भारत और किस अन्य देश के साथ, यानी कि भारत और किस देश के साथ जो है ये महाकाली नदी संधि है भारत की? तो आप सभी जानते हैं किसके साथ है महाकाली नदी संधि भारत की? भूटान के साथ, बांग्लादेश, पाकिस्तान या नेपाल? तो आंसर रहेगा 4 का, नेपाल के साथ है महाकाली नदी संधि। बी आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है? उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा का मुख्यालय कहाँ है? पांचवें का आंसर क्या रहेगा बताइए? तो उरेडा का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में स्थित है उरेडा का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, टिहरी डैम विश्व का चौथा सबसे ऊंचा डैम है, जबकि एशिया में यह है, यानी कि एशिया में कौन से स्थान पर आता है टिहरी डैम? विश्व का चौथा सबसे ऊंचा डैम है टिहरी डैम। और एशिया में बताइए, द्वितीय, प्रथम, चतुर्थ या तृतीय? छठे का आंसर क्या रहेगा बताइए? विश्व में चौथा स्थान है टिहरी डैम का ऊंचाई में, और एशिया में जो है, एशिया में स्थान, तो एशिया में प्रथम स्थान है टिहरी डैम का। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? यानी कि कोटेश्वर बांध किस नदी पर है बताइए? अलकनंदा, धौली गंगा, भागीरथी, विरही गंगा? तो 7 का आंसर क्या रहेगा? तो कोटेश्वर बांध जो है किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है कोटेश्वर बांध। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, टिहरी परियोजना का 1000 मेगावाट का प्रथम चरण चालू किया गया, यानी कि टिहरी जो परियोजना शुरू हुई उसमें 1000 मेगावाट का जो प्रथम चरण है वो कब स्टार्ट किया गया? तो 8 का आंसर क्या रहेगा बताइए? 2005, 2006, 7, 8? तो टिहरी डैम जो टिहरी परियोजना है उसका जो पहला 1000 मेगावाट का जो प्रथम चरण चालू हुआ वो हुआ 2006 में।
बी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, टिहरी जलाशय का क्षेत्रफल पूछा है। तो टिहरी जलाशय का क्षेत्रफल कितना है? 9 का आंसर क्या रहेगा? तो टिहरी जलाशय का क्षेत्रफल है 42 वर्ग किलोमीटर, 42 वर्ग किलोमीटर है टिहरी जलाशय का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, उत्तराखंड राज्य में ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट तक की परियोजनाओं को लघु परियोजना श्रेणी में रखा गया है? बताइए, उत्तराखंड राज्य में ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट तक की परियोजनाओं को लघु परियोजना श्रेणी में रखा गया है? इनकी लघु परियोजना जो है कितने मेगावाट तक की परियोजना होती है लघु परियोजना? तो 10 का आंसर क्या रहेगा आपका? बताइए, 15 मेगावाट, 25 मेगावाट, 35 मेगावाट या 50 मेगावाट? तो 10 का आंसर क्या रहेगा आपका? 25 मेगावाट जो है लघु परियोजना श्रेणी में आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? उत्तराखंड राज्य में राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थित है। तो उत्तराखंड राज्य में राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थित है कहाँ है? देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर। तो कहाँ स्थित है राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क? तो 11 का आंसर रहेगा आपका ए, यानी कि देहरादून में है राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क। 12 देखिए, नानक सागर किस जनपद में है? तो नानक सागर किस जनपद में है बताइए? अल्मोड़ा, पौड़ी, चमोली, उधम सिंह नगर। तो आप सभी जानते हैं नानक सागर है आपका उधम सिंह नगर में। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करनी है। देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में क्या है? जल विद्युत परियोजना है, और सूची 2 में जो है संबंधित नदी है, यानी कि किस नदी पर बने हैं ये जल विद्युत परियोजनाएं, तो इनको मिलान करना है 13 का। तो 13 का क्या देखिए, पहला देखिए ए जो है बावला नंद प्रयाग जल विद्युत परियोजना। तो बावला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो ये किस नदी पर है? ये है नंदाकिनी नदी पर। पहले का पहला आंसर रहेगा बावला नंद प्रयाग जल विद्युत परियोजना नंदाकिनी नदी में है। दूसरा देखिए बी वाला सेला उर्थिंग जल विद्युत परियोजना। तो सेला उर्थिंग जल विद्युत परियोजना जो है ये किस नदी पर है? तो ये है आपका धौलीगंगा नदी पर, बी का चौथा। तीसरा देखिए यानी कि सी तालुका सांकरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तालुका सांकरी जल विद्युत परियोजना ये है गंगा नहर नदी में। ठीक है, सेकंड होगा सी का। उसके बाद डी देखिए, सॉरी, तालुका सांकरी जल विद्युत परियोजना ये टॉस नदी पर है। ठीक है, तीसरे का तीसरा रहेगा आंसर आपका, और डी का दूसरा, यानी कि पथरी जल विद्युत परियोजना गंगा नहर नदी में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका फर्स्ट वाला, ए का फर्स्ट, बी का चौथा, सी का तीसरा, डी का दूसरा। ठीक है, बावला नंदप्रयाग जल विद्युत परियोजना नंदाकिनी में है, सेला उर्थिंग जल विद्युत परियोजना धौलीगंगा में, तालुका सांकरी जल विद्युत परियोजना टॉस नदी में है, और पथरी जल विद्युत परियोजना गंगा नहर नदी में है। ठीक है, ए वाला राइट रहेगा 13 का। 14 देखिए, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए ऑप्शन दिए हैं आपको, लोहारी नागपाल परियोजना उत्तरकाशी, विष्णु प्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग, मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी, सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़। तो इनमें कौन सुमेलित नहीं है कह रहा है? बताइए कौन सुमेलित नहीं है 14 का? तो देखिए, लोहारी नागपाल परियोजना उत्तरकाशी में है, ये सही है। मंदिरी भाली परियोजना उत्तरकाशी में है, ये भी ठीक है। सप्तेश्वर परियोजना ये पिथौरागढ़ में है, ठीक है। विष्णु प्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग में है, ये गलत है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। आंसर आपका बी रहेगा। 15 देखिए, टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता हुआ था। तो टिहरी परियोजना में सहयोग के लिए रूस से समझौता कब हुआ था? 15 का आंसर बताइए। 1975, 1972, 1986, 1980। तो 15 का आंसर क्या रहेगा? रूस से समझौता कब हुआ? 1986 में। सी आपका राइट रहेगा 15 का।
16 देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की 400 मेगावाट की विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना चमोली जिले में किस नदी पर है? तो पहली बात तो यह है, विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना कहाँ है? चमोली में है। और किस नदी पर है, ये क्वेश्चन है। और कितने मेगावाट बिजली उत्पादन करती है? 400 मेगावाट बिजली उत्पादन करती है। तो आंसर क्या रहेगा आपका? किस नदी पर है विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना? मंदाकिनी, अलकनंदा, पिंडर, नंदाकिनी। तो 16 का आंसर क्या रहेगा, बताइए। तो 16 का आंसर रहेगा अलकनंदा। तो देखिए, विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना अलकनंदा नदी पर है। कहाँ? चमोली में। ठीक है, याद रखें। और इसकी क्षमता कितनी है? 400 मेगावाट इसकी क्षमता है, उत्पादन क्षमता। इसको भी याद रखें। आगे चलते हैं। 17 क्वेश्चन नंबर, राज्य एवं उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। तो राज्य एवं उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। 17 का आंसर क्या रहेगा? देहरादून में, हरिद्वार में, नैनीताल में, टिहरी में। तो आंसर रहेगा आपका देहरादून में। ये वाला राइट रहेगा 17 का। 18 देखिए, राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील है। कौन सी है कृत्रिम झील? राज्य की सर्वाधिक क्षमता जिसकी है। आंसर आपका क्या रहेगा? ऑप्शन है आपके टिहरी, कालागढ़, कोठार, लखवाड़। तो आंसर क्या रहेगा 18 का? तो सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील पूछिए तो वह है कोठार। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा, कोठार झील। 19 देखिए, 19 क्या है? उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पर स्थित नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए, ए खोदरी परियोजना, कुल्हाल परियोजना, ढालीपुर परियोजना, झेलम तामक परियोजना। तो 19 का आंसर क्या रहेगा, बताइए। कौन सी ऐसी जल विद्युत परियोजना है जो यमुना नदी में नहीं है? तो देखिए, खोदरी परियोजना यमुना नदी में है, ढालीपुर परियोजना भी यमुना नदी में है, और कुल्हाड़ परियोजना भी यमुना नदी में है, लेकिन झेलम तामक परियोजना नहीं है यमुना नदी पर। तो डी आपका राइट रहेगा। 20 क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 20 का आंसर क्या रहेगा, बताइए। देखिए, टनकपुर परियोजना जो है शारदा नदी में है, ये सही है। आपने सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो टनकपुर परियोजना शारदा में है, ये ठीक है। दूसरा देखिए, खोदरी परियोजना अभी आया था ऊपर, यमुना नदी में है, ये भी ठीक है। तीसरा देखिए, छिबरो परियोजना ये टॉन्स नदी पर है, ये भी ठीक है। और डी चीला परियोजना रामगंगा, ये गलत है। ठीक है, डी गलत है, बाकी तीनों सही है। 21 देखिए, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध पूछा है। तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं कौन सा बांध है, टिहरी बांध। ठीक है। 22 देखिए, गलत युग्म का चयन करना है। पहला देखिए, टिहरी डैम भागीरथी और भिलंगना नदी पर है। ठीक है, गलत युग्म का चयन करना है। ठीक है, ये याद रखें क्वेश्चन, गलत युग्म जो गलत है उसको चुनना है। ठीक है, तो 22 का आंसर क्या रहेगा? देखिए, टिहरी डैम भागीरथी भिलंगना नदी पर है, ये सही है। किसाऊ डैम या किसाऊ बांध कहाँ है? टॉन्स नदी में है, अभी आया था क्वेश्चन आपका, ये भी ठीक है। कोटेश्वर डैम जो है ये सरयू नदी पर है, ये गलत है, भागीरथी में है कोटेश्वर, तो सी वाला आपका गलत हो जाएगा। लखवाड़ डैम यमुना नदी में है, ये भी ठीक है। तो 22 का आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन का? सी। 23 देखिए, टिहरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इंपॉर्टेंट है 23, कब हुई थी स्थापना? टिहरी हाइड्रोइलेक्ट्रिकल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 23 का आंसर क्या रहेगा? वर्ष 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। 24 देखिए, विष्णुगाड़ पीपालकोटी जल विद्युत परियोजना, इनकी विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर है? तो विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? गंगा, यमुना, साबरमती, अलकनंदा। तो 24 का आंसर क्या रहेगा? विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना ये अलकनंदा नदी पर है, डी आपका राइट रहेगा। 25 देखेंगे, 25 है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड स्थापित हुआ। यानी कि उत्तराखंड का जल विद्युत निगम लिमिटेड कब स्थापित हुआ?
आपके ऑप्शन दिए हैं 9 दिसंबर 2002, 9 दिसंबर 2001, 12 फरवरी 2001 या इनमें से कोई नहीं। तो 25 का आंसर क्या रहेगा? 12 फरवरी 2001 को जो है स्थापना की गई किसकी? जल विद्युत निगम लिमिटेड की, इनकी उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। कब? 12 फरवरी 2001 को। 26 देखिए, उत्तराखंड राज्य की विष्णुगार, पीपलकोटी, मनेरी, झेलम, जाड़गंगा, झेलम तमक तथा करमोली जल विद्युत परियोजना निर्मित है। तो किसके द्वारा निर्मित है ये बताना है। तो 26 का आंसर क्या रहेगा आपका? किसके द्वारा निर्मित है? तो ये है THDC के द्वारा निर्मित है। बी आपका राइट रहेगा। उसके बाद देखिए 27 काफर बांध संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। देखिए काफर बांध संबंधित है टनकपुर परियोजना से, गलको परियोजना से, चीला परियोजना से या टिहरी परियोजना से। तो 27 का आंसर क्या रहेगा बताइए। काफर बांध संबंधित है, किससे संबंधित है काफर बांध? ये है आपका टिहरी परियोजना से संबंधित है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। काफर बांध किससे संबंधित है? टिहरी परियोजना से संबंधित है। दोस्तों मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन एंड आंसर बता रहा हूं। डिटेल जो वीडियो आएगी वो अलग से आएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। 28 खटीमा परियोजना स्थित है। तो खटीमा परियोजना आपका शारदा नहर पर है, यमुना नहर पर है या टॉस पर है, इनमें से किसी पर भी नहीं है। 28 का आंसर क्या रहेगा आपका? खटीमा जो परियोजना है वो है शारदा नहर पर, ठीक है, आपका ए राइट रहेगा। 29 देखिए क्या है। 29 है उत्तराखंड की किस परियोजना को राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी गई है? तो बताइए उत्तराखंड की किस परियोजना को राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है आपके छिब्रो परियोजना, टिहरी परियोजना, खेदारी परियोजना या ढालीपुर परियोजना। तो 29 का आंसर क्या रहेगा आपका? राष्ट्र का गांव किस परियोजना को कहा है उत्तराखंड में? टिहरी परियोजना को कहा है। बी आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है। टिहरी परियोजना को भारत के योजना आयोग ने अपनी स्वीकृति कब प्रदान की? तो देखिए टिहरी परियोजना को भारत के योजना आयोग के द्वारा अपनी स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? ऑप्शन है आपके 1970, 1971, 1972, 1973। तो 30 का आंसर क्या रहेगा आपका? 1972 में जो है योजना आयोग के द्वारा टिहरी परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई। 31 देखेंगे, टिहरी परियोजना को किस देश के सहयोग से बनाया गया है? देखिए टिहरी परियोजना को किस देश के सहयोग से बनाया गया है? ऑप्शन है आपके सोवियत रूस के सहयोग से, USA, जर्मनी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 31 का आंसर क्या रहेगा आपका? टिहरी परियोजना को रूस के सहयोग से बनाया गया है, सोवियत रूस के सहयोग से बनाया गया है टिहरी परियोजना को। 32 देखेंगे। 32 है निम्न में से उत्तराखंड की किस परियोजना से सबसे अधिक विवाद जुड़ा रहा? तो किस परियोजना से सबसे अधिक विवाद जुड़ा रहा? ऑप्शन है आपका ढालीपुर परियोजना, छिब्रो परियोजना, ढालीपुर परियोजना, सॉरी पहले टालीपुर है ना, टालीपुर परियोजना, ढालीपुर परियोजना, टिहरी परियोजना या छिब्रो परियोजना। तो 32 का आंसर क्या रहेगा? तो किस परियोजना से सबसे अधिक विवाद जुड़ा रहा? तो 32 का आंसर रहेगा टिहरी परियोजना से। 33 देखिए क्या है। 33 है निम्न में से कौन सी परियोजना खतरनाक भूकंप अधिकेंद्रीय क्षेत्र महान टियर फॉल्ट के ऊपर स्थित है? इंपॉर्टेंट है 33 का, क्या रहेगा आंसर? कौन सी परियोजना है जो खतरनाक भूकंप अधिकेंद्रीय क्षेत्र में आता है, महान टियर फॉल्ट के ऊपर स्थित है? तो 33 का आंसर क्या रहेगा आपका? टिहरी परियोजना, पथरी परियोजना, चीला परियोजना या खुदरी परियोजना। आंसर रहेगा आपका टिहरी परियोजना। 34 देखिए क्या है। स्वामी रामतीर्थ सागर जलाशय निम्न में से किस परियोजना से संबंधित है? तो 34 का आंसर क्या रहेगा बताइए। स्वामी रामतीर्थ सागर जलाशय किस परियोजना से संबंधित है? ऑप्शन है खटीमा परियोजना, चीला परियोजना, टिहरी परियोजना, टनकपुर परियोजना। तो 34 का आंसर क्या रहेगा? तो स्वामी रामतीर्थ सागर जलाशय
किससे है संबंधित? टिहरी परियोजना से। टिहरी डैम को जो है स्वामी रामतीर्थ सागर भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 35। राज्य में निर्मित हो रहे ऊर्जा परियोजनाओं में रन ऑफ द रिवर तकनीकी का प्रयोग हो रहा है। यह तकनीकी है, क्या तकनीकी है बताइए? रन ऑफ द रिवर। तो 35 का आंसर क्या रहेगा बताइए? राज्य में निर्मित हो रहे ऊर्जा परियोजनाओं में रन ऑफ द रिवर तकनीक का प्रयोग हो रहा है। यह तकनीक है पर्यावरणीय मित्र तथा विस्थापन रूपी समस्या के निपटान में मददगार। तो आंसर रहेगा ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, तो सी आपका राइट रहेगा। 36 देखिए, 25 मेगावाट तक की परियोजनाओं को कहा जाता है। अभी आया था क्वेश्चन। ठीक है, 25 मेगावाट तक की परियोजनाओं को क्या कहा जाता है? लघु जल विद्युत परियोजना कहा जाता है। तो लघु जल विद्युत परियोजना किसे कहते हैं? 25 मेगावाट तक की परियोजना को कहते हैं। ठीक है, आंसर ए रहेगा आपका। 37 देखिए क्या है? राज्य को रॉयल्टी के रूप में प्राप्त निःशुल्क विद्युत प्रतिशत है। तो 37 का आंसर क्या रहेगा? 12% है रॉयल्टी। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। 38 देखिए, 38 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत उत्पादन परियोजना उत्तराखंड की नहीं है? तो ऑप्शन दिए हैं आपको, बताइए कौन उत्तराखंड से नहीं है? ढालीपुर उत्तराखंड में है, रामगंगा उत्तराखंड की है, ग्लोगी उत्तराखंड की है, चुलबुल नहीं है उत्तराखंड की। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा। 39 देखिए, निम्न में से भिन्न को चुने। देखिए भिन्न कौन है निम्न में? बीटा परियोजना, चीला परियोजना, खोदरी परियोजना, टिहरी परियोजना। तो 39 का आंसर क्या रहेगा? बीटा परियोजना। ठीक है, आगे चलते हैं 40 वाला देखेंगे। आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा इकाई उत्तराखंड की है? तो बताइए, ऑप्शन दिए हैं 40 के। तो देखिए बीटा परियोजना उत्तराखंड की नहीं है। ठीक है, बताइए। और खोदरी परियोजना भी नहीं है, और उसके बाद डी खल परियोजना भी नहीं है। तो कौन सी है? ग्लोगी परियोजना है उत्तराखंड की। सी आपका राइट रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 40 क्वेश्चन जिन पर हमने बात की। उत्तराखंड ऊर्जा संसाधन से संबंधित है सारे क्वेश्चन 40, और आगे भी इसकी अगली वीडियो आएगी जिसमें हम शेष प्रश्नों पर बात करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।